नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब महिला संवाद यात्रा पर नहीं बल्कि प्रगति यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अब पता नहीं अचानक उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया कि महिला संवाद यात्रा को बाद में किया जाएगा, पहले प्रगति यात्रा कर लिया जाए, जिसकी शुरुआत हो रही है 23 दिसंबर से। हालांकि महिला संवाद यात्रा भी होगी संभवतः खिचड़ी के बाद, यानी कि 15 जनवरी के बाद। किसी पंडित ने उनको बताया कि आप महिला संवाद यात्रा जो है वो खरमास बाद कीजिए। तो इस बीच उन्होंने सोचा कि प्रगति की समीक्षा कर ली जाए कि आखिर कहाँ क्या कमी रह गई है, कौन सी योजना जो पूरी नहीं हुई है या हो गई है तो उसकी क्या स्थिति है। तो इसकी समीक्षा वो करेंगे जिला मुख्यालयों में जाकर। तो ये तो हो गई यात्रा की खबर। साथ में ये भी बता दें कि ये 15वीं यात्रा है। प्रगति यात्रा जो है नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा है। 2005 से लगातार वो यात्रा पर निकलते रहे हैं। न्याय यात्रा से इसकी शुरुआत हुई थी और ये प्रगति यात्रा है। हो सकता है 16वां महिला संवाद यात्रा हो। हालांकि महिला संवाद यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके का बयान दिया था उससे थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति हो गई थी उस बयान से। खैर, तो प्रगति यात्रा बीच में निकालने का क्या मकसद है, क्या वजह है कि अचानक ये बीच में प्रगति यात्रा निकाली जा रही है। तो इसके पीछे बहुत कुछ सोचने के बाद लगा कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि खरमास में अगर महिला संवाद यात्रा नहीं की जा सकती तो प्रगति यात्रा कैसे की जा सकती है। तो खैर, प्रगति यात्रा तो समीक्षा है और समीक्षा तो हर समय हर घड़ी की जा सकती है। पटना में भी रिव्यू मीटिंग अक्सर नीतीश कुमार करते हैं। पर ये थोड़ा सोचने में मजबूर करता है कि शनिवार को एजेंडा आज तक में जो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसका असर अब जाकर बिहार में होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र के तर्ज पे भी बिहार में ही भी मतलब होगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में ये पहले से ही तय था कि मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद किया जाएगा, परिणाम आने के बाद किया जाएगा। तो बिहार में भी क्या ऐसा ही होगा। तो अमित शाह का जवाब था कि ऐसे पॉलिसी मैटर मीडिया के मंच पर डिस्कस नहीं किए जाते हैं और इसमें सबका निर्णय होगा पार्टी के फोरम पर होगा। जेडीयू भी इस पर तय करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 6 महीने से लगातार ये बात कही जा रही है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं। जेपी नड्डा ने भी ये बात कही, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो अब ये बात, हालांकि उन्होंने मतलब कोई और इसमें बदलाव हो रहा है कि क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए 2025 में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या उसमें भी कोई इफ बट है क्या कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, महाराष्ट्र की राजनीति का असर बिहार पर पड़ता ही पड़ता है और बिहार की राजनीति का असर भी वहां पर पड़ता है। आपको याद होगा कि 2022 में जब वहां उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने समर्थन देकर अपना मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसके ठीक 2 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद बिहार में भी सत्ता बदल गई और यहां एनडीए की सरकार से वो महागठबंधन की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं ये शंका उस समय भी थी कि बीजेपी ने जिस प्रकार से वहां शिवसेना को तोड़ा, यहां जेडीयू को भी तोड़ सकती है और अपने पसंद का या अपना कोई मुख्यमंत्री बना सकती है। ये आशंका थी।
एनडीए से नाता तोड़ने के और भी कारण थे। आरसीपी सिंह थे, जिस पर या उन पर आरोप लगा कि वो जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं। तो ये सारी स्थितियां, जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया नीतीश कुमार ने कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि बहुत दिनों तक चला नहीं वो, और इसी साल जनवरी 2028 में 28 जनवरी 2024 को, माफ कीजिएगा, 28 जनवरी 2024 को फिर वापस वो एनडीए में लौट आए। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर आपने देखा ही होगा, एकनाथ शिंदे भी बनना चाह रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमने 2.5 सालों तक काफी अच्छा काम किया, जिसकी बदौलत जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उनकी सीट ज्यादा है, तो देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए मुख्यमंत्री, और वही बने भी देवेंद्र फडणवीस। ऐसा सवाल पूछा गया कि एकनाथ शिंदे इस फैसले से थोड़े से नाराज हैं, तो अमित शाह ने कहा कि नाराजगी की क्या बात है, हमने तो कम सीट रहते हुए भी, एकनाथ शिंदे का जो गुट था शिवसेना से अलग हटके, तो उसको कम सीट रहते हुए भी हमने 2.5 साल का मौका दिया उनको मुख्यमंत्री बनने का। अब देखिए, यहां भी ये सोचना पड़ेगा कि बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में भी जेडीयू की कम सीटें हैं, लेकिन 2020 में भी बीजेपी ने कम सीट होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हालांकि नीतीश कुमार उस समय बन नहीं रहे थे, काफी मान मनोबल के बाद वो बने। तो ये स्थिति बिहार में भी थी उस समय, याद कीजिए, और अभी भी वही स्थिति है। बीजेपी 80 विधायक है, इनका 45 है जेडीयू का। तो क्या अगर मान लीजिए चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत आ भी जाता है, तो बीजेपी ये बात कह सकती है कि आपको तो हमने 5 साल का मौका दिया था, अब आप हमको मौका दीजिए। तो इस बात को लेकर शंका प्रकट हो रही है। और आज तो जेडीयू की तरफ से बयान भी आया कि तमाम नेताओं ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो इसमें इफ बट का कोई सवाल नहीं है। तो हालांकि ऐसा कुछ उन्होंने मतलब स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन अगर वो चाहते तो उस समय ये कह सकते थे कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। ये बात अमित शाह बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मीडिया के मंच पर यह फैसला, पॉलिसी मैटर पर फैसला नहीं होता है। जबकि यह फैसला हो चुका है, फैसला हुआ है, तभी तमाम बड़े नेताओं ने इसका जिक्र किया, और बिहार के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो जिक्र करते रहे हैं इस बात को लेकर। तो निश्चित तौर पर इससे थोड़ी सी शंका का माहौल बना है दोनों पार्टियों के बीच में। हालांकि नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा कि बार बार ये बात दोहराते रहे हैं कि 2 बार वो महागठबंधन के साथ जाने की गलती कर चुके हैं और जाएंगे नहीं। लेकिन चूंकि राजनीति है और चुनावी वर्ष है ये, तो इसलिए तो कहीं नहीं इस बीच में नीतीश कुमार देखना चाह रहे होंगे, और महिला संवाद से पहले उन्होंने प्रगति यात्रा निकालने का फैसला किया है, जो कि 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, राजनीति किस करवट बैठती है, हम लोग नजर बनाए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।